नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टुडे आई विल टेल यू अबाउट साइंस ऑफ माइंड। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। एक गांव में एक विवेक नाम का लड़का था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। एक बार उसके दोस्त ने उसे मोटिवेशनल क्लास में ले गया। वहां उसने उस महान मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और विवेक अब अपार ऊर्जा और पॉजिटिव सोच से भर गया। एक डेडिकेटेड हो गया कि मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। अब विवेक अपनी सारी बुरी आदत छोड़कर रोजाना 4 घंटे की पढ़ाई करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद अपनी पुरानी घटिया और 2 कौड़ी के आदत पे आ गया। अब आप मुझे बताइए विवेक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह फिर अपनी पुरानी आदत पे आ गया। चलिए हम लोग अब समझते हैं माइंड के इस साइंस को। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही बना लिया है साइंस ऑफ माइंड। ये काला वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, ये माइंड को मैंने बताया है पूरा अच्छे से, उसको नाम वगैरह लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए माइंड के कई हिस्से होते हैं। ये जो काला वाला रेखा आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है रेप्टिलियन ब्रेन। इसका जो खोज हुआ था 7.5 मिलियन ईयर पहले हुआ था और इस ब्रेन का 2 ही कार्य है। इट हैज 2 वर्क, सेव एंड कंफर्ट। यह सुरक्षा और आराम का ध्यान रखता है। इसी ब्रेन का हमारे जीवन में 95% रोल है। इसका 2 ही कार्य है, फाइट एंड रन अवे। जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो या तो ये रेप्टिलियन ब्रेन उस समस्या के साथ फाइट करता है और नहीं तो उस समस्या को देख के भाग जाता है। आप जो यह पीला वाला रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है मैमेलियन ब्रेन। ये इसका 2 कार्य है, यह केमिकल और इमोशन। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का एक डॉट बनाए हैं, इसे कहा गया है RAS। RAS को हम कहते हैं रेक्टिकुलस एक्टिवेशन सिस्टम। ये क्या करता है कि स्कैन करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। सीधा समझिए, सिंपल सी भाषा में सिक्योरिटी गार्ड का ये काम करता है। जो भी कोई चीज़ें आती है, पुरानी हो या नई हो, कोई भी आदत हो या कोई भी विचार हो, कोई भी ठाट हो, तो यह उसे स्कैन करता है। अगर वह फेवर में है तो यस बोलेगा, फेवर में नहीं है तो नो बोलेगा। अब ये जो पीली वाली आप रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है मैमेलियन ब्रेन। इसका 2 कार्य है, केमिकल एंड इमोशन। इसके बाद जो रेड वाली आप रेखा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नियोकार्टेक्स ब्रेन, जिसे सीओ ब्रेन भी कहा जाता है। ये गोल सेट करता है। ये क्या करता है? गोल सेट करता है। इस ब्रेन का हम लोग के जीवन में 95% रोल है और इन दोनों ब्रेन का, मैमेलियन ब्रेन और नियोकार्टेक्स ब्रेन का जो रोल है हम लोग के जीवन में, वह 5% है। ये गोल सेट करता है। जो गोल सेट होता है वह सेट होते ही अनफैमिलियर रहता है, यानी कि अनजान रहता है। अनजान रहता है, ध्यान रखिएगा। ये मेन गेट यही है और सबसे बड़ा गेट तो आप देख रहे हैं। ये गेट मेन गेट है, यहाँ पे इंक्वायरी होगी, ये इंक्वायरी गेट है, ध्यान रखिएगा। ये मेन गेट है और ये इंक्वायरी गेट है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पे बैठा होगा डंडा लेके। अब इस चीज को हम समझते हैं सन, मदर और फादर के जरिए। नियोकार्टेक्स ब्रेन को सन मान लीजिए और मैमेलियन ब्रेन को आप मदर मान लीजिए और रेप्टिलियन ब्रेन को आप फादर मान लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मदर और फादर का रिश्ता जो है वह देख लीजिएगा कितने का है, 2.5 एंड 7.5 का रिलेशन है। और ये जो सन है, इसका जो रिलेशन है वह 10,000 ईयर पहले, यानी कि 10,000 साल पहले आया है। तो इनका और इनका थोड़ा सा रिलेशन
अभी नया नया है, पुराना रिलेशन इन्हीं लोगों का है। अब जब यह गोल सेट हुआ, जैसे विवेक जब मोटिवेशनल क्लास में गया, उसने उस महान मोटिवेशनल स्पीकर की जब बात सुनी तो, और कौन गया था, सन गया था, लड़का गया था। जब बात सुनी तो उसने क्या किया, एक गोल सेट किया कि मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब ये आया, ये जो सन है यह आया मदर के पास, कहा मम्मी मम्मी मैंने गोल सेट किया है, आप मुझे पैसे दीजिए और मेरी मदद कीजिए, मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। तो जब तक मदर के पास पैसे थे और जितना नॉलेज था उन्होंने अपने बेटे को दिया, उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब मम्मी के पास पैसे ख़त्म हो गए तो मम्मी ने कहा कि देखो बेटा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब पापा से बात कर लो। अब ये लड़का जो है यानी कि न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन किसके पास गया, पापा के पास गया। पापा से कहा कि पापा पापा मैंने एक गोल सेट किया है, आप मेरी मदद कीजिए और मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो ये जो फादर है, फादर को ही क्या कहेंगे, रेप्टिलियन ब्रेन, ये हमेशा देखेगा सबसे कमजोर यही है, यह अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना चाहता, ये कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो ये जब लड़का ने अपने पापा से कहा कि पापा पापा मुझे पैसे दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो फादर ने कहा कि देखो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, 7.5 मिलियन ईयर का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ऐसा करो तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कर रहा हूँ वही तुम भी करो। जैसे इसे समझते हैं, जब लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पापा क्या कहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वही तुम भी करो, मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो तुम भी मजदूरी करो, मैं खेती कर रहा हूँ तो तुम भी खेती करो, आपको और कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पापा हैं रेप्टिलियन ब्रेन है, इन्होंने मम्मी को लगा डांटने, तुम ही इसको ऊपर चढ़ा दे रही हो, ऐसा वैसा करने के लिए कह रही हो कि कुछ ऐसा आप गोल सेट करते हैं तो ये क्या करता है, क्रॉस कर देता है, यानी उसको काट देता है, कैंसिल कर देता है कि आपको ये नहीं करना, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब ये लड़का निराश होकर बैठ जाता है। विवेक के साथ भी यही हुआ, जब विवेक उस महान मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी तो डेडिकेटेड हो गया और पॉजिटिव ऊर्जा से भर गया कि मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन 4, 5, 6, 7 कुछ दिन तक उसने क्या किया, 4 घंटे की लगातार पढ़ाई की। लेकिन कुछ दिन बाद विवेक फिर क्या किया, उसी आदत पे चला गया, क्योंकि यह रेप्टिलियन ब्रेन जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसे हर हालत में क्या चाहिए, आराम चाहिए। इसीलिए विवेक को अपने गोल से पीछे हटना पड़ा और वह अपने पुराने घटिया सोच और 2 कौड़ी की आदत पे वापस चला गया, क्योंकि उसे वहीं पे खुशी मिल रही थी। मैंने खुशियाँ के प्रकार भी आपको बताया, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, जाइए पहले उसे देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यदि आप भी अपने जीवन में कोई गोल सेट करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि 1 महीना 7 दिन 8 दिन लगातार उसके लिए आप मेहनत करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी लूप को आपको तोड़ देना है। अगर आपने इस लूप को तोड़ दिया तो आप सक्सेस बन जाएंगे और जो भी गोल आपने अपने जीवन में सेट किया है आप उसे अचीव कर लेंगे। बस इसी लूप को तोड़ना है, क्योंकि ये जो इस लूप में है कौन, रेप्टिलियन ब्रेन, और इसे क्या चाहिए, केवल आराम चाहिए और कुछ करने की ज़रूरत इसे ना हो। अगर आपने इस लूप को तोड़ दिया तो आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, बिहेवियर, हैबिट, आइडेंटिटी, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जैसा आपका बिहेवियर होता है वैसा ही आपका हैबिट होता है, और जैसा ही आपका हैबिट होता है वैसे ही आपकी पहचान होती है। अगर कोई बुरा लड़का है तो उसका बुरा बिहेवियर होगा, बुरी आदत होगी और बुरा पहचान होगा। अगर अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है,
तो उसका अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छा आदत होगा और अच्छी पहचान होगी। डिसीजन, देखिए इन सब को पाने के लिए मायने रखता है आपका डिसीजन, डिसीजन को एक्शन, एक्शन को स्कोर और इसी स्कोर से तय होता है आपका लाइफ स्कोर। दोस्तों इस बुक को आप ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? इस बुक को मैंने पढ़ा, इस बुक ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरी सोच और मेरा जीवन इस बुक को पढ़ने के वजह से बदल गया। मैं आपको कहता हूँ कि आप भी इस बुक को अमेज़न से खरीद के आप भी पढ़िए। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपका भी जीवन बदल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये मेरे गुरुजी हैं, मैंने इन्हें कभी देखा नहीं है, ना ही कभी इनसे मिला है, केवल मैंने इन्हें यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे इनकी बात सुनी है और यूट्यूब पे इनको फॉलो किया है। ये बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने जीवन में इनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, इनसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रियली मीट हिम। अब दोस्तों जब भी आप कोई गोल सेट करिएगा और उस पर फोकस करके आप पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा, जब भी आपका मन इधर उधर जाए, इधर उधर पढ़ाई पे फोकस ना रखे, इधर उधर चला जाए, इधर खेलने में जाए, कूदने में जाए या मोबाइल चलाने में जाए, व्हाट्सएप पे जाए, फेसबुक पे जाए, इधर उधर ध्यान जाए आपका, तो आप एक काम करिएगा, अपने इंटेलेक्ट से अपने माइंड को बोलिएगा तू क्या कर रहा है, फोकस रख, फोकस, तुझे इस गोल को अचीव करना है, तब आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि कबीरदास ने कहा है, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अवसाद नहीं तो साधु कोई एक। एशिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं? विवेक बिंद्रा जी, आई विल, आई कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई नॉलेजेबल वीडियो।